ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। फरवरी के महीने हमारी मुलाकात एसूस के कुछ ऑफिशियल से हुई, जिन्होंने कहा कि इस साल आपको एसूस का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। और जब कंपनी ने ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 को लॉन्च किया, तब हमें इस बात का एहसास भी हुआ। कंपनी प्राइस और प्रोडक्ट को लेके काफ़ी एग्रेसिव दिखी और एक बार फिर से हमें यही बात एसूस ज़ेनफोन 5G में भी देखने को मिली है। शानदार स्पेसिफिकेशन वाला ये फ़ोन एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च किया गया है। साल 2016 आपको याद होगा, जब कंपनी के कुछ स्मार्टफोन 50 से 60 हज़ार के रेंज में लॉन्च किए गए थे, लेकिन 2 साल बाद कंपनी आपको क्वालकॉम का टॉप नॉच प्रोसेसर वाला ये स्मार्टफोन 30 से 40 हज़ार के बीच मुहैया करवा रही है। तो चलिए देखते हैं एसूस ज़ेनफोन 5G का डिटेल रिव्यू। एसूस ज़ेनफोन 5G के रिव्यू की शुरुआत मैं इसकी कैपेबिलिटी से करता हूं। तो आपको बता दूं कि इस फ़ोन में दिया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट और ये इंडिया का अब तक का सेकंड स्मार्टफोन है जिसमें ये प्रोसेसर मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें आपको 6GB और 8GB रैम मॉडल्स मिल जाते हैं, जिनमें आपको 256GB तक की स्टोरेज मिलती है और आप उसको मेमोरी कार्ड स्लॉट के जरिए एक्सपैंड कर सकते हैं। और जिस मॉडल को हमने रिव्यू किया उसमें 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज दी गई है। अब वैसे तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी आपको बता दूं कि ये एकदम लैग फ्री और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है और आप इसमें कोई भी हैवी ग्राफिक गेम आसानी से चला पाएंगे। साथ ही साथ कंपनी ने इसमें अब दिया है एंड्रॉयड ओरियो, जिस पर कंपनी के खुद के UI Zen UI की लेयरिंग दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार इसका UI एकदम स्मूथ है। इसमें आपको ना के बराबर ब्लोटवेयर्स मिलेंगे और काफ़ी लाइट भी बना दिया है। ये इतना स्मूथ है कि इसकी परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन्स की तरह दिखेगी और इसी वजह से डे टू डे लाइफ में हमें इस फ़ोन में कोई परेशानी देखने को नहीं मिली। एसूस ज़ेनफोन 5G में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि वन हैंड मोड, डुअल ऐप्स और गेम जिनी, जो कि बैकग्राउंड में चल रही नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करता है जब आप गेम खेल रहे होते हैं। साथ ही साथ ये फ़ोन AI लोडेड भी है और इस AI के कुछ खास फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्मार्ट स्क्रीन, यानी जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रहे होंगे तो ये ऑफ नहीं होगी। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है AI रिंगटोन, यानी जब आप साइलेंट एरिया में हैं तो रिंगटोन अपने आप स्लो हो जाएगी और जब आप नॉइजी प्लेस पर जाएंगे तो रिंगटोन तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा ऑप्टीफ्लेक्स, जो कि आपकी ऐप्स को ज़्यादा जल्दी लोड करता है और उन्हीं ऐप्स को प्रायोरिटी देता है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसमें दिया है एक इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और वो है AI बैटरी, जो कि आपकी चार्जिंग हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसी हिसाब से आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्जिंग में लगाते हैं तो ये पहले के 80% तो तुरंत चार्ज कर देता है और जो आखिरी के 20% होते हैं उनको धीरे धीरे चार्ज करेगा जब तक आप उठ नहीं जाते और फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट नहीं करते। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये आपकी चार्जिंग हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करता है और जब आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से फ़ोन को चार्ज करता है। अब जब बात बैटरी की आई गई है तो आपको बता दूं कि एसूस ज़ेनफोन 5G में दी है 3300 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और हमारे रिव्यू के दौरान हमें इससे पूरे दिन का बैटरी बैकअप मिला और हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में ये फ़ोन 11 घंटे तक सर्वाइव कर पाया। एसूस ज़ेनफोन 5G का कैमरा भी इसकी स्पेशलिटी है। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है 12+8 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर, जिसमें f1.8 का अपर्चर दिया है और इसमें आपको EIS भी मिल जाता है। अब सुनने में तो ये आपको कम लग रहा होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज ये किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। इस फ़ोन से आप जिस मर्जी सिचुएशन में फ़ोटोज़ क्लिक करें, डे लाइट, लो लाइट, HDR ऑफ, HDR ऑन, क्लोजअप या फिर बोके, इसका कैमरा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। हालांकि अपने कॉम्पिटिटर OnePlus 6 के मुकाबले ये थोड़ी डार्क दिखेगी और कलर्स भी थोड़े कम सैचुरेटेड होंगे, लेकिन शार्पनेस में ये आगे ही है। और ये आप इस डे लाइट सिचुएशन वाली फ़ोटो में देख सकते हैं कि राइट साइड पर जूम करने पर OnePlus में आपको टेक्स्ट वॉश्ड आउट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एसूस में टेक्स्ट थोड़े ज़्यादा शार्प है। वहीं बात करें पोर्ट्रेट मोड की तो इस केस में दोनों लगभग सेम है, क्योंकि दोनों ही एजेस को अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। हालांकि देखेंगे तो OnePlus का बोके थोड़ा नेचुरल लगता है। पर यहाँ पर एसूस ज़ेनफोन 5G के पास एक एडवांटेज है कि इसका सेकेंडरी सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग के साथ साथ आपको वाइड एंगल फ़ोटोज़ क्लिक करने का भी मौका देता है। तो ऐसे में अगर आप ट्रैवलर हैं या फिर फोटोग्राफर हैं तो ये फीचर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है।
साथ साथ इसके कैमरा में भी AI इंटीग्रेशन दिया गया है, यानी ये अलग अलग सिनेरियोस को रिकॉग्नाइज करता है और उस हिसाब से फ़ोटोज़ को एनहांस करता है। एंड आई एम श्योर कि इन फ्यूचर इसको कंपनी इम्प्रूव करेगी और शायद उसके बाद आपकी फ़ोटो क्वालिटी में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए। अब जब बात आएगी फ्रंट कैमरा की, तो Asus का 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा डिटेल्ड और शार्प पिक्चर्स मुहैया करवाता है। इनफैक्ट देखने में ये आपको OnePlus 6 के फ्रंट शूटर से भी बेटर लगेगी, पर हाँ, ये लो लाइट सिचुएशन में OnePlus से थोड़ा पीछे रह जाता है, चाहे फ्लैश ऑन करके हो या फिर फ्लैश ऑफ करके। इसके रियर कैमरा में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है और आप इसमें 4K वीडियोस 60 FPS पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको मिलेगा 6.21 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। इसका डिस्प्ले एकदम वाइब्रेंट और शार्प है, आप इसे तेज़ धूप में भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी कंपनी ने काफ़ी अच्छी बनाई है, इसलिए आप इसमें अपने वीडियोस को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आउटडोर मोड भी मिलता है, जो कि इसकी वॉल्यूम को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। हालांकि ऐसा करने पर जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिटोरिएट हो जाएगी और कंपनी भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। आजकल स्मार्टफोन कंपनीज में एक ट्रेंड सा चल चुका है कि लगभग सभी हाई रेंज के स्मार्टफोन्स में आपको बैक साइड पर ग्लास देखने को मिलता है और Asus ZenFone 5G में भी ऐसा ही कुछ है। इसके बैक पैनल पर आपको ग्लास मिलेगा और साइड्स में मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से ये फ़ोन आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लगेगा। साथ साथ आपको बता दूं कि 6 इंचर होने के बावजूद भी जब आप इस फ़ोन को पकड़ेंगे तो ये आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा और ये काफ़ी लाइट वेटेड भी है। इस फ़ोन के जो पोर्ट प्लेसमेंट है वो एक रेगुलर एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरह है और इसमें चार्जिंग के लिए आपको Type-C पोर्ट मिलता है। इनफैक्ट कंपनी ने इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को बढ़ाने के लिए इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बैक साइड पर दिया है। और जब बात इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की आ रही है तो आपको बता दूं कि ये सेंसर इतना एक्यूरेट है कि टच मात्र से ही फ़ोन अनलॉक हो जाता है। अब अंत में वर्डिक्ट देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि Asus ZenFone 5G एक दमदार फ़ोन है। चाहे इसकी परफॉर्मेंस हो, इसकी बैटरी हो या कैमरा, आपको सब कुछ इंप्रेसिव लगेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको OnePlus 6 से कंपेयर करेंगे तो ये फ़ोन आपको किसी भी लिहाज से पीछे नहीं लगेगा। यहाँ तक कि इसके कुछ फीचर्स आपको OnePlus 6 से बेटर लगेंगे, जैसे कि वाइड एंगल फ़ोटोज़ क्लिक करने का मोड, AI कैपेबिलिटीज़। इसका प्राइस, ऐसे में आप इस फ़ोन को OnePlus 6 के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस फ़ोन को EMI पर खरीदने का विचार बना रहे हैं और आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इसे जेस्ट मनी के थ्रू फ्लिपकार्ट से 3 या 6 महीने की EMI पर 0% इंटरेस्ट पे आसानी से खरीद सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।